को सुनने के लिए। न्यूजीलैंड भी आ रहे हैं। 25 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। तो विश्व में भारत की छवि धूमिल हो रही है। यदि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इसको छवि का धूमिल होना कहते हैं, तो ये मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मामला गंभीर है, मामला संवेदनशील है। आप राम भक्त है, हम राम भक्त है। हमारी भावना, हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता है। कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले वो राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वो आस्था और श्रद्धा का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कुंभ होता है तो कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाने वाले, अपनी सरकार के दौरान शमशान में 0 रुपए देने वाले और कब्रिस्तान के निर्माण में 400 करोड़ रुपए देने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राम भक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, कथित रूप से अखिलेश यादव जी, टुन्नी यादव जी, इनके बीच में क्या संवाद है, क्या संबंध है, ये तो सीडीआर के रिकॉर्ड के आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये अगले साल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब राजनीति का घटिया कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आपने साथ चला के रखा है ना, राम भक्तों की आस्था के साथ, राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के साथ, गुरु प्रकाश पासवान जी, जब देश की बात होती है तो देश सच्चाई जानना चाहता है। वो कह रहे हैं निवेशक हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी और उनके संगी साथी निवेश का आया हुआ पैसा अपनी जेब में रख लेंगे, जैसे चंदा चोरों ने रख लिया था। अनुराग भाई, मैं चंचल जवाब दे रहे गुरु प्रकाश पासवान। देखिए, हाँ, नहीं, ये देखिए ना, मतलब बिना तर्क की बात, बिना तथ्य की बात, कहां कौन सा निवेश आया था भाई? पहली बार भारत के फॉरेक्स रिजर्व को देखकर कि आप $400 बिलियन से आया है। आपको नहीं मालूम होगा 2014 के बाद का फॉरेक्स रिजर्व कितना था और 2014 के बाद फॉरेक्स रिजर्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ी जानकारी रखिए भाई। माने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको रखने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से एसआईटी हो, एफआईआर हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, गिरफ्तारी हो, जब्तीकरण हो, हमने कार्रवाई की और हमें सुनिश्चित करेंगे अनुराग जी, वी आर गोइंग टू इंश्योर कि जो भी और देश की छवि कहीं धूमिल नहीं हो रही है, जिसकी देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है चंदा चोरों से। गुरु प्रकाश पासवान जी करेंगे 10 सेकंड में, देश की छवि धूमिल तो नहीं हुई? अरे भाई, कहां धूमिल हो रही है? मैंने बताया आपको, इंडोनेशिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, चंचल भाई न्यूजीलैंड ने दिया। 25 से ना आप डेटा दे पा रहे हैं, भारत ना बीजेपी के मुताबिक भारत की छवि कहीं धूमिल हो रही है। भ्रम क्यों फैला रहे हैं? डेटा भी दे रहा हूं। 30 सेकंड। हाँ, फिर अमितोष भाई के पास। मैं एक अभी इन्होंने कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। आप तो ये भी नहीं बता पाते मोदी जी कहां से पढ़ के आए, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि डेटा क्या है, 2026 में पूरे देश में पढ़ रहे हैं, वो पूरे देश में पढ़े हैं भाई। जमीन पे पढ़ा हुआ आदमी है, जमीन का आदमी है, पढ़ाई लिखाई के बारे में आदमी है भाई। बीजेपी वाले कितने आप लोगों से प्रमाण पत्र लेंगे। सुनो भैया, अखिलेश यादव को आउटलुक मैगजीन ने कहा मैं आपकी बात को सुन रहा था, मुझे पता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा गया था आउटलुक मैगजीन के द्वारा। 2012 का आउटलुक मैगजीन का कवर देखकर गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री गुरु प्रकाश जी, ठीक है गुरु प्रकाश जी, मेड योर पॉइंट। मुझे लगता है अब थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं ना, डेटा दे रहे हैं चंचल। मैं डेटा की बात, डेटा प्लीज चंचल भाई 30 सेकंड में दूसरे मेहमानों के पास। 2026 के जनवरी माह में 35,962 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाले, बाहर गए विदेश में। मार्च में ऐतिहासिक 1.17 लाख करोड़ रुपए बाजार से बाहर गए। अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए बाहर गए। मई में 32,963 करोड़ बाहर गए। लास्ट में जून में जो निकाल आ रहे हैं क्या? सुनिए, जून में सुनो भैया, जून में सुनो भैया, कौन सा आंकड़ा है? सोर्स तो बता दो एक बार। 49,340 लाख सोर्स बता दो भैया। निवेशकों ने देश से बाहर पैसे निकाले, ये निकाल, आप ये जान लो। अब प्रमुख जो वजह है, सुनो, ये आज के समय जो प्रमुख वजह है, क्योंकि आप बताओ जो आपने मंदिर को नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान जी, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड योर टाइम सर। अमितोष भाई के पास जाना, उसके बाद 10 सेकंड में एक 10 सेकंड। चंचल जी, आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम। देखिए, ये वही आंकड़ा है अनुराग जी, ये वही आंकड़ा है अनुराग जी। नहीं, अनुराग जी वही आंकड़ा है ना कि रामचरितमानस सोना वाला गायब हो गया, चरण पादुका गायब हो गई, काकभूषुंडी गायब हो गई, सबके सब तो सामने आ गए। ठीक है,
अमितोष भाई, सब पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने कहा, जैसे इनके नेता वैसे इनके प्रवक्ता। ठीक है, मैं अब आप दोनों के पास आ रहा नेता हूं। करेंगे। ओके, गुरु प्रकाश भाई मैं आपके पास भी आ रहा हूं, चंचल भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अमितोष भाई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भारत की संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारी चीजों पर संरक्षण की बात करती है, और इस पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन सारी चीजों पर कुटाराघात बीजेपी और उसके सहयोगी साथियों मतलब कि आपने किया है। भाई देश की छवि धूमिल कोई थोड़ी चाहेगा देशवासी की हो, तो फिर सीधा सवाल का जवाब आपसे ही लिया जाएगा कि क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा। अनुराग भाई, हाँ, बहुत हास्यजनक लगता है जब राजनीति मंदिर और हिंदू धर्म के ऊपर में होने लग जाती है। देयर वाज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड मुस्लिम अपीसमेंट, पर जब सेलेक्टिव अपीसमेंट कर लिया जाता है टू कम एज ए क्लीन फॉर द मुस्लिम वोट्स इन 2027, तब जाके समझ में आता है ना ये राम के थे, ना राम के कभी रहेंगे। तब देश की राजनीति और देश के छवि धूमिल नहीं हो रही थी। जब राम गोपाल यादव सदन में कह रहे थे वह पंछी भी पर नहीं मार सकता था, आप मुल्ला मुलायम कह लीजिए, कोई कह लीजिए, तब देश की छवि जो है धूमिल नहीं हो रही थी। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं तो बहुत कम मारे और भी मार सकता था, जब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी, जब यासीन मलिक से फोटो खिंचवाते हुए आज 35 साल बाद उसको कांग्रेस के बाद बोला गया कोर्ट के द्वारा, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। जब अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंदर में कोर्ट ने उनकी डेथ पेनल्टी को स्वीकार करा, लेकिन ये लोग मौलाना और जमात उलेमा हिंद को सपोर्ट और प्रेस करते रहे, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। देश की छवि तब धूमिल नहीं हो रही थी जब मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में 1800 मुस्लिम परिवारों को कंपनसेशन दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हिंदू परिवारों को दिया गया। आगरा स्कैम जब एक्सपोज होता है तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अकॉर्डिंग। बाराबंकी मॉस्क का जब विषय होता है, एम्बेसडमेंट आता है, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। आजम खान जब यूनिवर्सिटी में मस्जिद बना देता है, जौहर यूनिवर्सिटी, जब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। ईडी प्रॉप करती है और बिलीवर चर्च में 1400 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। मतनकुर मॉस्क के अंदर में 9.78 करोड़ एम्बेसडमेंट पाया जाता है, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। 10 साल का ऑडिट दिया गया सलार मसूद गाजी के ऊपर दरगाह पे, तब देश की छवि धूमिल हो रही थी। लेकिन क्या है, एक बात अखिलेश यादव ने कही थी अनुराग जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि इनके लिए नेशन पहले नहीं है, डोनेशन पहले है। वो भूल गए एफसीआरए का अपोज करने वाले बिल के लोग यही थे जिस एफसीआरए के अंदर में बाहर से आए हुए चंदे को कन्वर्जन रोकने के लिए करा गया था। कर्नाटक के अंदर में 4 लाख करोड़ की जमीन, केरला के अंदर में जमीन, वक्त के नाम पर जमीन घोटाला। मुझे लगता है देश की छवि तभी लोग को धूमिल होनी याद आती है और राजनीति याद आती है जब राम और मंदिर की बात हो। ठीक है, लेकिन इतने फैक्ट्स और डेटा के बाद मैं चंचल भाई आपके पास आऊं। वरुण पुरोहित जी, मुझे तो मेरे देश में अब्दुल कलाम आजाद, अभी जो हमने मिशन चंद्रयान किया, हमें तो वो वैज्ञानिक याद आते हैं, हमें अपने देश के खिलाड़ी याद आते हैं, हमारे देश की मजबूत सरकारें, हमारी अर्थव्यवस्था, बहुत सारी चीजें याद आती हैं। वहां हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरों की वजह से हम लोगों की जो पूरी सांस्कृतिक छवि है वो पूरे देश में धूमिल हो जा रही है। ये समाजवादी पार्टी का तर्क आपके गले से उतर रहा है क्या, वरुण पुरोहित जी? अनुराग सिंह जी, सबसे पहले तो इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। मैं कितने दिन से आप साथ डिबेट कर रहा हूं, आज गोयल, शक्ति सिंह गोयल ने कहा, मैं तो कितने दिन से कह रहा हूं जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध है उसी के कर्मचारी अगर प्रोब करेंगे तो लोगों को उसकी विश्वसनीयता पे डाउट होगा। अब आप मुझे बताइए, तिरुपति के लड्डू की बात आई थी, मैंने पहले भी बोला, उसमें चर्बी मिली, क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट पब्लिक को आज दिन तक सार्वजनिक नहीं करी, ना पता है पब्लिक। आपको तो बता दीजिएगा, हमको भी पता लगे। प्रसाद में, जब प्रसादम में चर्बी मिलाने की घटना हो गई, इतने बड़े तिरुपति वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, और श्री राम मंदिर की जो बात है पूरे दुनिया में इसकी पब्लिसिटी हुई,